देखिए, अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें ना, न्यूट्रिएंट्स की, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली ना, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हैं, वो मोटा हो गया है, पतला हो गया है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, हमारे बॉडी में एनर्जी लाते हैं, ग्रोथ लाते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी को। इसी के बेस पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो न्यूट्रिएंट्स जो हमको एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को बनाते हैं। जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं, कहते हैं ना कि भाई प्रोटीन खाओ। हाँ, और एक होता है जो जो आपने खाया है उसको रेगुलेट करेगा, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या आई वाला। हाँ, तो ये एनर्जी नहीं देता। अगर अगर क्वेश्चन पूछते हो पैसे में कि विटामिन गिव्स एनर्जी, नहीं, विटामिन केवल रेगुलेट करता है हमारे बॉडी को, ये एनर्जी नहीं देता। एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो फिर इन सब में डिफरेंस क्या है बेसिकली, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं ना, तो क्या है ना कि ये मैक्रो के अंदर आता है, मतलब कि ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। जैसे राइस, ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी यही देता है और सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट भी यही जल्दी होता है। कभी कहते हैं ना कि भाई राइस खाया जल्दी भूख लग जाएगी उसको। हाँ, तो ये है बेसिकली। फिर प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन भी मैक्रो के अंदर आता है। ये क्या है ना, ग्रोथ हेल्प करता है, ग्रोथ है। कहते हैं ना कि जिसका बाल झड़ता, कहते हैं प्रोटीन कमी है उसमें, बाल उसके झड़ रहे हैं, तो ग्रोथ करता है बेसिकली ये। हाँ, पल्स हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सब जो है ना इसी के अंदर बना जाएगा। फिर फैट्स है ना, ये हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, इंसुलेट करता है ना बेसिकली, ये भी एनर्जी देता है ना। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में बेसिकली। हाँ, जैसे ऑयल हो गया, नट्स हो गया, घी हो गया, ये सब इसी के एग्जाम्पल है बेसिकली। तो ये जो 3 था ना बेसिकली, ये क्या था, मैक्रो था। अब पढ़ते हैं माइक्रो। 2 होते हैं माइक्रो, विटामिन और मिनरल्स। ये रेगुलेट करते हैं और बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन बताऊँ एग्जाम्पल, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं विटामिन, फैट सल्यूबल और वाटर सल्यूबल। हाँ बेसिकली। फिर मिनरल्स जो होते हैं, जैसे क्या है ना कि ये भी माइक्रो होते हैं बेसिकली। जैसे आयरन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, जैसे बीमर में अनीमिक कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है बेसिकली। तो क्या है ना, ये सब मिनरल्स के थ्रू आता है बेसिकली। ये चीज़ क्लियर है। अब बात क्या है ना कि जो फैट होते हैं ना, है ना, जो विटामिन होती है ना, एक होते हैं फैट सल्यूबल, एक होता है वाटर सल्यूबल। ये यूपीएससी पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि देखिए, ऐसे विटामिन जो फैट सल्यूबल है ना, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि अंदर क्या है, वो विटामिन फैट सल्यूबल होंगी जो मिल्क, फिश, इनसे जनरेट होता है, मतलब हैवी चीज़ों से। जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। और फिर ऐसे विटामिन जो थोड़ा सा नॉर्मल रहती है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये वाटर सल्यूबल होती हैं। तो यूपीएससी पूछ चुका है, यानी चार है कि आप जानिए इसको, है ना। तो ये हो गया बेसिकली। तो ध्यान रखिए, अगर यूपीएससी पूछता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये हमारी बॉडी को रन करता है, प्रोटीन बिल्ड करता है हमारे बॉडी को, फैट्स स्टोर करता है, विटामिन रेगुलेट करता है और मिनरल्स सपोर्ट करता है, अगर एक वर्ड में बोलूँ तो। अब बात करते हैं फैट्स की। देखिए, फैट्स मैंने पहले बताया था, ये मैक्रो के अंदर आता है। ये भी हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सेचुरेटेड फैट्स, इसको सेचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है और क्या है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर एक एक्सेस लिमिट से हो गया ना, तो हार्ट डिसीज भी कर देता है ये। एग्जाम्पल बताएं, बटर जो पराठा में लगा के खाते हैं, घी, कोकोनट ऑयल, इनको ज़्यादा मत खाइए। फिर एक होता है अनसेचुरेटेड, मतलब कि इनको लिक्विड है इसलिए इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। ये हार्ट के लिए ज़रूरी भी है, हमारी बॉडी के लिए भी एसेंशियल है। एक लिमिट के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो विटामिन खतरे में चला जाएगा। फिर ध्यान रखना, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में मिलते हैं बेसिकली ये, इसको गुड फैट्स बोला जाता है। इसको फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। मोनो अनसेचुरेटेड, मतलब कि जो क्या होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को सीधे कम कर देता है ना। जैसे ओलिव ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल, तभी तो बोलते हैं घर के लोग कि भाई ग्राउंड नट ऑयल खाया करो। हाँ, फिर होता है पॉली अनसेचुरेटेड, है ना। ये थोड़ा सा क्या है ना, उससे ज़्यादा हैवी होता है बेसिकली। जैसे फिश ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसके एग्जाम्पल है। जैसे ओमेगा 3 मार्केट में है ना। हाँ, ये है। फिर थर्ड है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जानते क्या बेसिकली, जो दोनों स्टेज में है, आधा लिक्विड और आधा सॉलिड, आर्टिफिशियली हाइड्रोजनेटेड अनसेचुरेटेड फैट है ये, मोस्ट हार्मफुल है। जो आप खाते हैं बिस्किट, चिप्स, बेकरी फूड्स, चॉकलेट्स, ये सब इसी के एग्जाम्पल माना जाएगा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल यही होता है बेसिकली। तो अगर मैं सिंपली स्पीकिंग, तो एनिमल फैट्स जो होते हैं बेसिकली ना, वो मोस्टली सैचुरेटेड होते हैं मोस्टली, और जो प्लांट्स फैट्स होते हैं ना, मोस्टली अनसैचुरेटेड होते हैं। और मेराइन फैट्स जो है बेसिकली ओमेगा 3 वाले आते हैं, जैसे फिश वगैरह हो गया। हाँ, तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है बेसिकली, ये समझ लीजिए आप।
तो यही इसमें यूपीएससी पूछेगा। अगर मैं लास्ट में समराइज़ करूँ तो ये है बेसिकली कि सैचुरेटेड फैट्स हमारी बॉडी को ब्लॉक कर सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो। अनसैचुरेटेड फैट्स ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट। और जो ट्रांस फैट है ना, ये हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये लंबे समय तक बिस्किट, चॉकलेट्स, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते रहे तो। ये बेसिकली इनसे में समरी है।